नमस्कार, बीएस टीवी पर हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। छत्तीसगढ़ की राजनीति को वर्षों तक झकझोरने वाले चर्चित सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत मिली है। जिस विशेष सीबीआई अदालत ने उनकी डिस्चार्ज आदेश को पलटते हुए ट्रायल का रास्ता खोल दिया था, उस आदेश पर अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इससे मामला एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, इसके बाद चर्चा करेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राहत, हाईकोर्ट की रोक, अभी भी आरोपों के घेरे में बघेल। सीबीआई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक। हाईकोर्ट की विस्तृत सुनवाई के बाद आएगा अंतिम फैसला। कांग्रेस बोली सीडी कांड में सत्य की जीत। भाजपा ने टिप्पणी करने से किया किनारा। छत्तीसगढ़ में सीडी कांड पर फिर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल साल 2017 में तत्कालीन भाजपा सरकार के मंत्री राजेश मूणत से जुड़ी कथित अश्लील सीडी सामने आई थी। राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी और सीबीआई ने जांच में आरोप लगाया कि यह कथित सीडी राजनीतिक साजिश के तहत प्रसारित की गई। जांच के बाद सीबीआई ने भूपेश बघेल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मार्च 2024 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भूपेश बघेल को इस मामले से डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन जनवरी 2026 में विशेष सीबीआई अदालत ने उस आदेश को पलटते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ट्रायल चलाने के पर्याप्त आधार हैं। इसके बाद भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विशेष सीबीआई अदालत के आदेश के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी। यानी फिलहाल सीबीआई कोर्ट के उस आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई रुकी रहेगी, जब तक हाईकोर्ट मामले की विस्तृत सुनवाई नहीं कर लेता। ये अंतिम फैसला नहीं, बल्कि अंतरिम राहत है, जिसे कांग्रेस सत्य की जीत बता रही है। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उस समय की राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का भूपेश बघेल जी के खिलाफ षड्यंत्र किया गया था। भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता से घबरा के भारतीय जनता पार्टी ने सीडी कांड का षड्यंत्र रचा था। इसमें सारे के सारे जो आरोपी थे, दोषी थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष को इसमें आरोपी बनाया गया, उनको गिरफ्तारी की गई थी और उसका जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक भी सिखाया था। निश्चित तौर पर मैं पूरा भरोसा है कि यह मामला पूरी तरीके से अदालत में नहीं टिकेगा। कांग्रेस हाईकोर्ट के इस आदेश को जहां सत्य की जीत करार दे रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि मामला न्यायपालिका में विचाराधीन है। अदालत जो भी अंतिम निर्णय देगी उसका सम्मान किया जाएगा। भाजपा इसे राजनीतिक रंग देने से बचने की बात कह रही है। देखिए, ये न्यायालयीन प्रक्रिया है, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। सीडी कांड में भूपेश बघेल को मिली राहत ने कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक मुद्दा दे दिया है, जबकि भाजपा इसे न्यायिक प्रक्रिया तक सीमित बता रही है। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट की अंतिम सुनवाई पर हैं, क्योंकि वह तय करेगी कि यह राहत स्थायी बनती है या मामला फिर ट्रायल की ओर बढ़ता है। ये देखने वाली बात होगी। बीएस टीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो देखिए, सीडी कांड को लेकर हम देख रहे हैं पहले से ही काफी राजनीति की जा रही है और अब जब भूपेश बघेल को राहत मिल गई है, उसके बाद भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले, हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए। एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। शिशिर राय चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और थोड़ी देर से हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिशिर राय चौधरी जी, आपका ही रुख करना चाहूंगी और आपसे ही समझना चाहूंगी। देखिए, काफी लंबा टाइम हो गया है इस मामले को लेकर और हमने कई सारे रिएक्शंस देखे, कई सारी प्रक्रियाएं भी देखी, लेकिन राजनीति अभी भी बरकरार है। इसको लेकर राजनीति उस समय भी बरकरार थी और अभी फिलहाल इस मामले को देखें तो अभी भी कांग्रेस ये कह रही है कि सत्य की जीत हुई है। आप कैसे देखते हैं इसे, आपसे समझना चाहेंगे। ऑब्वियसली कि चूंकि एक छत्तीसगढ़ के बड़े राजनीतिज्ञ से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें राजनीति का पुट शामिल होना बेहद लाजमी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो फैसला आया है, इसके बाद में शायद ये फैसला कांग्रेस को एक नई धार देगा, नई ऊर्जा देगा और उसके जो सबसे बड़े नेता है छत्तीसगढ़ में, वो भूपेश बघेल है। और भूपेश बघेल अगर इस तरीके से उनके पक्ष में कुछ भी एक हाईकोर्ट का जो फैसला है, भले वो स्थगन का है अभी कोई एक्शन पे, लेकिन इससे मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ी ऊर्जा का प्रवाह होगा। हालांकि
भारतीय जनता पार्टी इस मामले को यूं ही नहीं जाने देगी। हमने पिछले इलेक्शंस में देखा था कि शायद इस मामले से जुड़ा हुआ एक सिंपैथी वोट भी भूपेश बघेल और के माध्यम से, चूंकि उस समय में कांग्रेस के अध्यक्ष भी होते थे, तो भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस को फायदा हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये मामला और बड़ा लेगा, कांग्रेस इस पे मैक्सिमम माइलेज लेने की कोशिश करेगी और बीजेपी इसको काउंटर करने की कोशिशों से भी पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल। और देखिए, ये मामला जब से ही सामने आया तब से ही हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अपने अपने तर्क दोनों ही तरफ से रखे गए हैं। अंकित हमारे साथ जुड़ गए, अंकित बागबाहरा जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है BSTV में। आपका ही रुख करते हैं अंकित, और आपसे ही समझना चाहते हैं कि देखिए, कांग्रेस इसे बोल रही है कि सत्य की जीत हुई है, काफी समय से लड़ाई लड़ी, काफी समय से, और हमने देखा भी है पहले जब CBI के तहत जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी थी और भूपेश बघेल ने ये कहा था कि मैं कोई भी वकील नहीं करूंगा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, और उसको वो मानने से भी बार बार इनकार कर रहे थे। लेकिन अब फाइनली देखिए, हालांकि इसको अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता, लेकिन अंतरिम निर्णय तो ये सामने आया है। देखिए, इस पूरे केस की भूमिका उसी प्रकार की है जिस प्रकार से भाजपा की आदत है कि कांग्रेस पे सिर्फ आरोप लगाओ और पीछे से सारी साजिश से लेके सब कुछ में सिर्फ भाजपाई होते हैं। इस केस की शुरुआत मैं बताऊं कि इस केस की शुरुआत हुई थी अगस्त 2017 में, जब उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी के PA बिसेन जी मुंबई जाते हैं, सहारा होटल में रुकते हैं और वहां पर कोई व्यक्ति उनको एक मॉर्फ की हुई CD, ऐसा बताया जाता है, उनको दिखाता है और कहता है कि राजेश मुणत की CD है और उसमें ऐसे ऐसे मामले हैं। उनके साथ अन्य भाजपा के भी कैलाश मुरारकर जी या अन्य लोग, और वहां पर कोई मानस साहू थे, कोई पांड्या थे। तो ये शुरुआत हुई भाजपाइयों के द्वारा, इसमें मुख्य गवाह भाजपाई हैं। जब अगस्त 2017 में उस CD को देखने के बाद जब बिसेन जी वापस छत्तीसगढ़ आ जाते हैं, वो राजेश मुणत जो उस समय मंत्री थे उनको बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, उनका कोई एक्शन नहीं होता है। उसके बाद वो डॉक्टर रमन सिंह, ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी की वो इसकी जानकारी दी, उस समय भी कोई मामला नहीं होता। अगस्त 2017 फिर घूमते घूमते अचानक से इसमें कोई व्यक्ति जाके प्रकाश बजाज जाके रिपोर्ट लिखाते हैं कि भैया इसमें मेरे साथ एक्सटॉर्शन हो रहा है, जिसमें कि धारा 384 लगा दी गई। उस धारा 384 की FIR 3:45 पे लिखी जाती है, 5 बजे पुलिस निकलती है और शाम को विनोद वर्मा जी को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो एक पुलिस की टीम ऑलरेडी वहां बैठी हुई थी, यानी कि पूरी भूमिका और एक प्लॉटिंग और एक साजिश की गई कि कैसे कांग्रेसियों को इस मामले में फंसाया जाए, जबकि सच्चाई यह है कि पूरी तरीके से इसमें भाजपा और भाजपाई लोग शामिल हैं। दूसरी बात, इसमें फिर अपन बाहर आ जाएं कि 384 धारा जो लगती है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा, उसमें इस बात का उल्लेख है कि 384 की धारा तब होगी जब उसमें मनी ट्रांजैक्शन हो जाए, यानी कि जो अगर एक्सटॉर्शन आपके साथ हो रहा है और उस एक्सटॉर्शन को पैसे के रूप में आपने दे दिया, तब वो धारा लगती है। पर उसके बाद भी एक ऐसे ही फर्जी अपराध बुन लिया गया, फर्जी धाराएं लगा दी गई, और उसके बाद जब वो गिरफ्तारी हो गई तो इस फर्जी और गैर जिम्मेदाराना गिरफ्तारी के खिलाफ माननीय भूपेश बघेल जी, जो उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसपे बताया कि अगर सिर्फ CD का पाया जाना अपराध है तो ये CD मेरे पास भी है। तो वो CD में क्या था उसका भी नहीं पता है, बस उस CD को दिखा देने पे सेम धाराओं पे उनके ऊपर भी आरोप लगा दिया जाता है। और एक बात देखिए कि प्राइमा फेसी जब पहली कोर्ट में सुनवाई होती है तो CBI ने ही उसको सुनने योग्य नहीं माना और CBI ने ही उसमें जो दलीलें दी उस आधार पे लोअर कोर्ट में उसने खत्म कर दिया। फिर CBI जाके अपील में जाती है और CBI की अपील पे रिवीजन कोर्ट उसको शुरू करता है, जिसपे हाई कोर्ट ने भी इसको पहले लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसको मान्य किया है और उस पे स्टे लगाया है। तो ये इस बात का पूरा प्रमाण है कि फर्जी मामला बनाया गया और फर्जी मामले में फंसाए जाने के उद्देश्य से और अपने ही कर्मों को छुपाने के लिए, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए जो भाजपाइयों के द्वारा रचे गए थे उसको छुपाने के लिए अनर्गल प्रलाप भाजपा कर रही है और अनर्गल आरोप कांग्रेस और कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों पे लगा रही है। ठीक है,
रविंद्र जी, इस पर आपका भी रिएक्शन चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए अंकित जी ने जिस तरह से तमाम आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि ये पूरा षड्यंत्र था, ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था। क्योंकि उस टाइम पे देखिए जब ये मामला तूल पकड़ा था, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भूपेश बघेल के इस्तीफे की भी मांग की थी और कहा था कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और हमने देखा था बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे भी थे और ये पूरी तरह से कांग्रेस पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा ही इसमें शामिल थी, इस पर कांग्रेस का रोल नहीं था। जबरदस्ती ये पूरा मामला उलझाने की कोशिश की, एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की और कांग्रेस को फंसाने की कोशिश की, जिसमें अब फाइनली कांग्रेस को जीत मिल रही है। तो कोई जीत नहीं मिली है और कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हो क्या अभी तो अंतरिम राहत मिली है, कोई अंतिम निर्णय है ये? आप मुझे बताइए क्या कहा है हाई कोर्ट ने? इतना ही कहा है। ट्रायल कोर्ट जो है निचली अदालत का, उसको अभी रोक लगाया है, मतलब निचली अदालत नहीं सुनेगी, हाई कोर्ट सुनेगी और हाई कोर्ट निर्णय देगा ना। अभी कांग्रेस के लोग जज बन गए क्या? उन्हें निर्दोष मान दिया गया क्या? अरे इतना ही सा हुआ है भैया, न्यायिक प्रक्रिया, पार्ट ऑफ न्यायिक प्रक्रिया कि क्या कहते हैं, उनके ट्रायल कोर्ट पे रोक लगाई है और कुछ बात नहीं है। अभी तो पूरी प्रक्रिया बची हुई है। और ये बोलते हैं सीबीआई ने अपील कर दिया वहां, तो सीबीआई का काम है अपील करना। यदि निचली अदालत मान लो कि नहीं मानती बात, तो फिर अपर कोर्ट में जाएगा और अपर कोर्ट में माना कि ठीक है ट्रायल के लायक है, तो भूपेश बघेल जी हाई कोर्ट में चले गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाई कोर्ट से हार जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे। लेकिन अभी से इन्हें पाक साफ कर देना कि भूपेश बघेल की सत्य की जीत होगी, अरे भैया कुछ भी नहीं है। इंटरिम ऑर्डर है ना, फाइनल ऑर्डर भी नहीं है, इंटरिम ऑर्डर है, अभी रोक लगी है और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, कोई भी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो या मतलब भारत का कोई एक सामान्य सा नागरिक है, सबको न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। भूपेश बघेल ने सीडी दिखाया, अब कांग्रेस के प्रवक्ता बोले उस सीडी में क्या है उनको नहीं मालूम, तो क्यों दिखा रहे थे? इतना भी नहीं मालूम है, सीडी बस दिखा दिया और बोल दिया उसमें क्या है, सब पता था। और ठीक बात है, यदि उन्होंने किया तो उस कानूनी दृष्टिकोण में गए। ठीक, क्या कहते हैं, सीबीआई के विशेष अदालत ने स्वीकार किया तो स्पेशल जज ने किया, सेशन कोर्ट ने किया, सेशन ने ये किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने रोक दिया। पार्ट ऑफ प्रोसेस है भाई, चलेगा। क्या कहते हैं, कोर्ट में प्रक्रिया चली रही है, अभी भी न्यायालय में है, लेकिन वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं, इंटरिम राहत है। दूसरी बात, कानून सबके लिए समान होता है ना, और राज्य सरकार का दायित्व है, कोई मामला है तो कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। और जो कोई एजेंसी जांच करती है तो सरकार का दायित्व है कि उस जांच एजेंसी से सहयोग करे। हम उसको सहयोग कर रहे हैं। हम पे आरोप लगाने से पहले 4 चीज सोचे। हमने क्या किया है? सीडी तो भूपेश बघेल ने दिखाया, सार्वजनिक रूप से दिखाया, क्या उन्होंने मतलब सही किया था? उनको तथ्यों का ज्ञात नहीं होना चाहिए, सीडी में क्या है क्या नहीं, कोई भी बोल दिया और आप दिखा दिए। इतने मतलब क्या कहते हैं, नासमझ राजनीतिज्ञ तो होंगे नहीं, और इतने ही नासमझ राजनीतिज्ञ तो फिर उन्हें दिखाना ही नहीं था। या कुछ भी नहीं है ना, अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंटरिम, देखो क्या होता है, कांग्रेस चरित्र हम पे बात करते हैं। भूपेश बघेल के बेटे के ऊपर एफआईआर हुई, जमानत से बाहर आए तो उन्होंने क्या किया, ऐसा मतलब स्वागत किया जैसे वो कोई जंग जीत के आ रहे। और दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि न्यायपालिका के आदेशों का पूरी तरह सम्मान करती है, कांग्रेस नहीं है। जब राहुल गांधी का राजस्थान हाई कोर्ट ने मतलब क्या कहते हैं सजा को बरकरार रखा, तो पूरे देश में कांग्रेस ने हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध प्रदर्शन किया। हम कर रहे हैं क्या? हम न्यायपालिका के आदेश का पालन कर रहे हैं। जब भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए हमने अंतागढ़ टेप कांड की भी सीडी दिखाई और इसी के साथ हमने नार्को टेस्ट की भी सीडी दिखाई, लेकिन तब मामला पंजीबद्ध नहीं किया और अभी तो मामला हमने उसको हाईलाइट किया भी नहीं। फिर बीजेपी हम पर, फिर उसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया जो है वो आगे क्यों बढ़ रही है? और इसीलिए मैं अपराध अपने आप को मानता ही नहीं हूँ, अपराधी मानता ही नहीं हूँ, मैं दोषी हूं ही नहीं। ये ऐसे क्लेम्स आए थे भूपेश बघेल की तरफ से। वो कोर्ट तय करेगा कौन अपराधी है कौन नहीं है, ये हम और आप बैठ के तय नहीं करेंगे। कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, अपराधी नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? और रही बात क्या कहते हैं, यदि गलत हुआ था एफआईआर तो उसको चैलेंज कर लेना भाई, न्यायपालिका के दरवाजा खुला हुआ है। ऐसा तो नहीं है भूपेश बघेल सीबीआई को छत्तीसगढ़ में बैन कर देते हैं, पीएससी मामले में हम भूपेश बघेल के विरुद्ध तो किसी मामले को बैन कर नहीं रहे। न्यायपालिका से, और न्यायपालिका पे भरोसा है तो विश्वास, अभी भरोसा रखे। ये कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतना मतलब ढोल बाजे बजाने की जरूरत नहीं है कि क्या कहते हैं भूपेश बघेल को अंतरिम वो मिल गया तो दोष मुक्त हो गए। अभी दोष मुक्ति के लिए बहुत समय। अब मामला निचली अदालत में चल के हाई कोर्ट में चलेगा, हाई कोर्ट को लगेगा और कोर्ट
कभी हमेशा तथ्यों पे और फैक्ट पे बात करती। फैक्ट होगा तो उस पे आदेश आ जाएगा। यदि भूपेश बघेल के विरुद्ध आता है तो कांग्रेस वाले दुल्ला नाचे हमको क्या करना है, और सीधी सी बात है, नहीं आता है तो दोषी होंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने आप को अपील कर ले। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या भाजपाई की बात है, तो न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायपालिका की प्रक्रिया में हमने कोई हस्तक्षेप किया क्या? हमको दोष देने से पहले न्यायिक एक और चीज अंकित जी, ध्यान ये करिए। ठीक है अंकित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद मेरा एक सवाल है रविंद्र जी मैं आपसे करूंगी। अंकित जी जल्दी से अपनी बात रखिए। इस पूरे घटनाक्रम में हमारे सृष्टि जी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सम्मानीय जो प्रवक्ता बीजेपी के हैं रविंद्र सिंह जी ने बड़ी साफ गोई से किसी भाजपाई का नाम नहीं लिया जिसको इसमें अभियुक्त बनाया गया है, चाहे वो कैलाश मुरारका जी हों, चाहे जो सीडी देख के सबसे पहले आए थे जो उस समय के ओएसडी रहे मुख्यमंत्री के बिसेन जी, उनका नाम क्यों नहीं है चार्जशीट में? जो मानस साहू वहां मौजूद थे उनका नाम क्यों नहीं है? जब क्योंकि जो शुरुआत हुई, देखिए इस पूरे केस को अगर आप समझेंगे तो इस केस में 3 चीजें हैं कि ब्लैकमेलिंग का होना और मॉर्फिंग का होना और सीडी का बंटवाना। तो न मॉर्फिंग में कहीं पर कांग्रेस का कोई व्यक्ति है, न सीडी बंटवाने का आरोप है, कहीं पर कोई प्रमाण नहीं है, और न ही सीबीआई इस बात को ये प्रमाणित कर पाई कि यहाँ कहीं पर ब्लैकमेलिंग हो रही है। और जबकि इसमें एक प्रमुख जो एक गवाह थे रिंकू खनूजा, इन्होंने आत्महत्या कर ली। उसकी मां ने आरोप लगाया कि सीबीआई की प्रताड़ना से रिंकू खनूजा ने आत्महत्या की। उसकी जांच का क्या हो रहा है, उसको क्यों मरवाया गया, उससे कौन कौन लोग संपर्क में थे, उसका क्या होने जा रहा है, उस पर क्यों नहीं जांच हो रही है, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। मेरे को मालूम है भाजपा प्रवक्ता जी को यहाँ भेज दिया गया, उनको पूरे केस की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, परंतु फिर भी मैं बात कर रहा हूं कि सीबीआई ने अगर किसी पे आरोप लगाया, जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया है, ये पूरा कपोल कल्पनाओं पे आधारित ये केस है। जैसा 2G स्पेक्ट्रम पे आरोप लगाते हैं, जैसा ये कोल घोटाले पे आरोप लगाते हैं, और आखिरी में पूरा जीरो आता है। ये जो राम भगवान का चंदा खाने वाले लोग हैं। रविंद्र जी आप दीजिएगा आपका जवाब, एक बार उनको कंप्लीट कर लेंगे। इनका कोई आपको दूंगी मैं समय दूंगी, आप दीजिएगा अपना जवाब। गलत आरोप इनका है। हाँ ठीक है रविंद्र जी, जो अंकित जी ने कहा है उसका भी जवाब दे दीजिए आप, क्योंकि कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिए। लेकिन एक और चीज मेरा ये है कि अगर देखिए अंतिम निर्णय भूपेश बघेल के फेवर में ही आता है, क्योंकि अभी अंतरिम जमानत मिली है और इसको लेकर अंतरिम राहत मिली है, और इसको लेकर ही कांग्रेस कह रही है कि सत्य की जीत हुई है। अगर फाइनल निर्णय भी भूपेश बघेल के पक्ष में आता है तो बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? एक मुझे उस पर आंसर दे दीजिए और उसके बाद आप कुछ कहना चाहते हो अपनी बात जारी रखिए। भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका के हमेशा आदेशों का सम्मान करती, जो आदेश होगा उसका सम्मान करेंगे। मैं तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे कैसे कह दिए इस केस की जानकारी नहीं है। ये विशेषज्ञ है क्या? ये इंसाइक्लोपीडिया है जो लेके आए और मुझ पे बगैर सोचे समझे। यही मैं कहता हूं, जब भूपेश बघेल सीडी दिखा रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे ना कि मतलब सीडी में क्या है नहीं पता था, तो मुझे कितनी जानकारी इनको पता है क्या? ये भविष्यवक्ता है, अंतर्यामी है, इस तरह बात करने वाले लोग हैं कि मुझे क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, वहां से बैठ के जान गए। रही बात किसका नाम था, किसका क्या हुआ उसके बारे में बताइए। तो मानस साहू जी का क्या हुआ उसके बारे में बताइए। रिंकू खनूजा ने मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया था, बताइए। सुनने के लिए बैठे, बताइए। पूरी जनता जानना चाहती, बताइए। सुनेंगे, सुनना पड़ेगा, बताइए जब प्रश्न कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बताना है। ठीक है, दूसरी बात अंकित जी आपने अपना सवाल कर लिया, प्लीज उनको जवाब देने दीजिए। सुनना पड़ेगा। हाँ आप उनको जवाब देने दीजिए, अभी करने का मैं आपको टाइम दूंगी। पहली बार डिबेट करने आया लगता है, इन्हें पता भी नहीं है डिबेट का प्रोटोकॉल क्या होता है। रही बात सुनिए जी, किसने आत्महत्या किया, किसने क्या आरोप किया? अरे भैया क्या कहते हैं, कोर्ट खुला है ना, गलत हुआ है तो जाके कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दो कि इस मामले में जांच नहीं हुई। अभी तो भूपेश बघेल की अंतरिम आदेश की बात कर रहे हैं हम लोग, जो आदेश जारी हुआ है उस पर चर्चा करें ना। रिंकू कौन है, कौन क्या है, किसका नाम नहीं आया, किसका नहीं आया, तो आप जुड़वा लो। आपके लिए भी न्यायपालिका के दरवाजे खुले हुए हैं। न्यायपालिका पे भरोसा है कि नहीं है, करवा लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। रही बात सबसे बड़ी बात है, इसको मैं कहता हूं ना, राजनीतिक आरोप के बजाय कोर्ट में फैक्ट का। और आप ये बोल रहे हैं कि क्या होगा यदि ये जीत जाते हैं, जीत जाएगा तो जीत जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
कोई क्या कहते हैं, किसी का ताज चला जाएगा? ठीक है एक शिशिर कोर्ट राय का जी, आदेश एक होगा, मान्य रिएक्शन मैं होगा, आपसे समझना चाहूंगी। मुझे नहीं, हर किसी को मान्य होगा। ठीक है जी। शिशिर राय जी, आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी। देखिए मॉर्फिंग, ब्लैकमेलिंग, ये तमाम आरोप है कांग्रेस के, और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई थी, इसमें कांग्रेस को जबरन घसीटा गया और जबरन कांग्रेस पर आरोप लगाया गया, भूपेश बघेल को टारगेट किया गया क्योंकि एक बड़े नेता है छत्तीसगढ़ के और राजनीति में काफी एक्सपर्ट भी हैं वो, और हमने देखा है कि काफी अच्छा प्रभाव भी उनका जनता पर रहता है, इसीलिए उनको टारगेट किया गया, ऐसा कहना है कांग्रेस का। कहा था कि ऑब्वियसली पिछले जो इलेक्शंस थे इस बीजेपी का इस टेन्योर के पहले के जिसमें कांग्रेस की सरकार आई थी, उसमें एक एज तो पॉलिटिकल एज मिला था कि भूपेश बघेल को जेल भी जाना पड़ा, फिर उसका पॉलिटिकल माइलेज था। लेकिन हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि अभी जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव हैं, अगर मैं इसकी लीगलिटी पे नहीं जाके पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे और लोगों के बीच के पे जो मैसेज जाता है उस पे बात करूं, तो अभी उसमें वक्त है। आने वाले दिनों में जो कोर्ट के फैसले आएंगे उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन हमको एक बात समझना पड़ेगा, जो कांग्रेस का फैब्रिक है उसमें ये कितने इफेक्टिवली अपने कार्यकर्ताओं तक और आम जनता तक इन सारी बातों को ले जा पाते हैं और उसका एक कोई पॉलिटिकल माइलेज ले पाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा देखना। क्योंकि जो तमाम मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, उनको भी लेके कांग्रेस लगातार संघर्ष करती हुई दिखती है, लेकिन कितना इम्पैक्टफुल होता है ये उनके प्रयासों पर निर्भर होगा। ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी के सामने जो कांग्रेस के चंद बड़े जो नाम है उसमें भूपेश बघेल जी का नाम काफी बड़ा नाम है, जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भी रहे, काफी पॉलिटिकल इम्पैक्ट रखते हैं। लेकिन ये जो पूरा संगठन है, जो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, क्या अपनी बातों को वो जनता तक अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ले जा पाती है? उनके पास में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बड़े नेताओं के, वो एक बड़ी चुनौती हमेशा से बने रहे हैं, क्या उससे पार पा पाती है? ये तमाम चीजें हैं जिसको आने वाले वक्त पे देखना पड़ेगा और ये वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस इसमें कितना सफल हो पाती है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है शिशिर जी कि देखिए ब्लैकमेलिंग, मॉर्फिंग, ये सारी चीजें बीजेपी की तरफ से शुरू की गई और उसके बाद फिर कांग्रेस को लास्ट में फंसाया गया, भूपेश बघेल को टारगेट किया गया और तमाम कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया गया, वो एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। पर कहां पर कम रह गई? अगर कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि हम दोष मुक्त हैं, तो वो प्रॉपर एविडेंसेस कहां फेल हो गए? नहीं, अभी देखिए, ये तो जो आपने कहा कि ये अंतरिम आदेश है, हाँ। ये अंतिम आदेश नहीं है। तो जब तक अंतिम आदेश नहीं आ जाता तो कोर्ट के किसी भी फैसले पर कुछ कहना मुझे लगता है काफी जल्दबाजी होगी, हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि जितने चार्जेस भूपेश बघेल के ऊपर में लगाए गए थे उस समय पे, उसको लेके जो चार्जशीट फाइल हुई और जितनी प्रक्रियाएं की गई, उसमें जो आरोप लगाने वाला पक्ष था वो कहीं ना कहीं से इस बात में कमजोर तो पड़ा कि वो जिस ताकत से आरोप लगाए गए थे उस ताकत से उन चीजों को वो कोर्ट के सामने में शायद पेश नहीं कर पाया, जिस कारण से इस प्रकार का एक अंतरिम आदेश पास हुआ है। आने वाले समय में अगर वो कुछ ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस ला पाते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा फिर हम जानते हैं कि शायद इस आदेश जो अंतरिम आदेश है वैसा ही कुछ अंतिम आदेश देखने को मिले। तो ये एक बड़ी चुनौती एजेंसीज के सामने में भी है कि वो किस तरीके से आगे काम करती है। बिल्कुल, और ये चैलेंज सभी के लिए है। रविंद्र जी, एक फाइनल रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि देखिए एविडेंसेस की जरूरत है, अगर उतने एविडेंसेस होंगे तो फिर उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी के पक्ष में निर्णय आए, वरना कांग्रेस के। लेकिन हालांकि आपने एक पॉजिटिव पॉइंट रखा, वो काफी हम उसकी तारीफ भी करते हैं। आपने कहा कि जो भी अंतिम निर्णय आएगा उसका आप सपोर्ट करेंगे। जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये बीजेपी के पक्ष में निर्णय नहीं आने वाला है, ये न्यायालय का निर्णय होगा। हाँ। और ये अभी अर्ध जीत है, पूर्ण जीत नहीं है ना। कांग्रेस को समझना चाहिए इस बात को। अंतरिम आदेश, इंटरिम आदेश मतलब अभी भाई सीधी सी बात है, जब मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने बोला निचली अदालत ना सुने, इनके वकील ने तर्क दिया। वहां जब हाई कोर्ट में चल रहा है तो निचली अदालत ना सुने, उसी के लिए मतलब ये आदेश है कि भाई ठीक है वो नहीं सुनेगा, मैं सुनूंगा। तो ये अर्ध जीत है ना, पूर्ण जीत भी नहीं है। और इंटरिम आदेश है, मैं कहता हूं
न्यायपालिका का सम्मान हर किसी को ठीक है करना अंकित जी, चाहिए। एक फाइनल कोर्ट जीत रिएक्शन जाए, आप दे कोर्ट से दीजिए हमें जल्दी कोई से, आपत्ति नहीं। उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। देखिए, शिशिर जी ने बहुत सही बातें बताई है तथ्यों के साथ कि जो जांच है और जिस जांच रिपोर्ट को रखा गया उसमें प्राइमा फेसी कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि भूपेश बघेल जी के ऊपर न ये आरोप सिद्ध हो पा रहे हैं कि उन्होंने सीडी बनवाई थी, न ये आरोप सिद्ध हो पा रहे हैं कि उन्होंने सीडी बंटवाई थी। और निश्चित तौर पे कोर्ट का सम्मान सबको करना है। न्यायपालिका अभी तक के स्थिति में थोड़ी सी बची हुई है, तो मैं ये मानता हूँ कि आखिरी में ये निर्णय आएगा। यही निर्णय जो लोअर कोर्ट का निर्णय है, यही निर्णय जो भी निर्णय रहेगा, आएगा हम उस पर आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अंतिम निर्णय का इंतजार रहेगा। हमारे सभी गेस्ट का मैसेज जोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अंकित जी आपको बहुत धन्यवाद, रविंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, शिशिर राय चौधरी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सीडी कांड में फिलहाल भूपेश बघेल को अंतरिम राहत तो मिली है, लेकिन अब इंतजार है अंतिम राहत का कि क्या कुछ आगे प्रक्रिया रहती है और इसके साथ ही अंतिम निर्णय किसके पक्ष में आता है, ये भी देखने वाला विषय होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।